Hello friends, welcome to my YouTube channel Chem Catalysis. Today we will discuss about the kinetics of chain reactions as well as kinetics of reversible reactions. Okay, so first of all we are discussing about kinetics of reversible reactions. Okay, reversible reactions means क्या होता है कि हमारे पास A से B भी जा रहे हैं, ओके एंड वापस B से A भी आ रहा है. ओके, रिवर्सिबल रिएक्शन है, A से हम B भी जा रहे हैं और B से A भी आ रहे हैं. Okay, so let us suppose at time t is equal to 0 the concentration of A will be A and B is 0. Okay, because अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई. at t is equal to t टाइम पे हमारे पास क्या होगा, सपोज हमारे पास जो A है वो x ख़त्म हो गया तो B x बन गया. ओके, सो अब इसके बाद देखो अगर हमने निकालना है डी ए बाई डी टी. ओके, डी ए बाई डी टी क्या होगा, सपोज हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो के एफ है एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बी है. ओके, फॉरवर्ड का के एफ है, अगर हम यहाँ से ए सी एरो लगाएं और ए सी एरो लगाएं. ओके, के एफ है फॉरवर्ड का, के बी है बैकवर्ड का. अब देखो डी ए बाई डी टी निकाल रहे हैं, सपोज हम पहले फॉरवर्ड रिएक्शन ले रहे हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा हमारे पास माइनस के एफ इंटू ए, बिकॉज ए क्या है रिएक्टेंट है इसलिए ख़त्म हो रहा है, हमने आगे माइनस लगा दिया. ओके, फिर इसके बाद अगर हम बैकवर्ड स्टेप देखें वहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस के बी इंटू बी की कॉन्सेंट्रेशन. ओके, यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि अब बैकवर्ड स्टेप में ए बनेगा. ओके, ए क्या है प्रोडक्ट है बैकवर्ड स्टेप में. सो अब डी ए बाई डी टी है, अगर हम माइनस डी ए बाई डी टी लिखें, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस के बी इंटू बी. ओके, सो हमारे पास ये आ गया. अगर हम वैल्यू पुट कर दें ए की कॉन्सेंट्रेशन एंड बी की कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे क्या आ जाएगा डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ इंटू ए माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स. ओके, सो अब देखो अब अगर आप यहाँ पे क्या करोगे डिफ्रेंशिएशन करोगे डी बाई डी टी से, तो ए तो कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमने एक पर्टिकुलर ली हुई है, कांस्टेंट है. ओके, सो डी ए बाई डी टी तो जीरो हो जाएगा. हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आ जाएगा. ओके, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स माइनस के बी इंटू एक्स. ओके, सो ये आ गया हमारे पास. अब देखो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक टाइम पे आके क्या हमारे पास इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा. ओके, मीन्स जितना रेट ए से बी का होगा उतना ही रेट बी से ए का होगा. ओके, सो अब देखो जब एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा हमारे पास, एट इक्विलिब्रियम पे जब हमारे पास एक्स ई है, जो हमारे पास एक्स है उसे हम क्या लिख सकते हैं एक्स ई. ओके, मीन्स एक्स है वो, उसको हमने एक्स ई से डिनोट कर लिया, मीन्स इक्विलिब्रियम पे कितना खत्म हो गया वो है एक्स ई. ओके, सो इक्विलिब्रियम पे डी एक्स बाई डी टी क्या होगा जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे मतलब कांस्टेंट रहती है हमारे पास, जितना ए से बी बन रहा है उतने बी से ए बन रहा है. ओके, सो हम जो डी एक्स बाई डी टी का चेंज है मीन्स एक्स का चेंज है उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो ले सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पे. ओके, सो अब डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स ये वाली चीज़ हमने क्या करनी है जीरो के इक्वल रख देनी है. के एफ ए माइनस, अब एक्स को क्या पुट करेंगे हम एक्स ई, के एफ ए माइनस एक्स ई माइनस के बी एक्स ई इज इक्वल टू जीरो. ओके, सो यहाँ से आपके पास क्या आ गया के बी एक्स ई इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स ई. ओके, ये रिजल्ट है एक, ये मैं डेरिवेशन है इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि बीच बीच में ना काफ़ी रिजल्ट्स आएंगे. ओके, सो इसलिए मैं डेरिवेशन करवा रही हूँ, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कैसे आया. के बी एक्स इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स ई, एक तो हमारे पास ही आ गया. ओके, और हम यहाँ से अगर के बी की वैल्यू निकालें, के बी कितना आ जाएगा, के बी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स ई डिवाइडेड बाई एक्स ई. ओके, ये हमारे पास क्या आ गया के बी. अगर हम वैल्यू निकालें यहाँ से, सपोज हम लिख रहे हैं के एफ ए माइनस एक्स ई माइनस के बी एक्स ई इज इक्वल टू ज़ीरो है. ओके, सो इसको हमने क्या लिख लिया के एफ ए माइनस के एफ एक्स ई इज इक्वल टू के बी एक्स ई. ओके, एफ ए माइनस के एफ एक्स ई इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया. ओके, हमने क्या किया के एफ ए इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू एक्स ही कर लिया. ओके, एक्स ही कॉमन कर लिया इधर आके. सो के एफ ए डिवाइडेड बाई एक्स ई किसके इक्वल आ गया के एफ प्लस के बी. ओके, ये जो दोनों रिजल्ट्स आए ना, ये रिजल्ट आपको याद रखना है. ये दोनों जो रिजल्ट आए ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं. ओके, हमारे पास के एफ ए अपॉन एक्स ई किसके इक्वल आ गया के एफ प्लस के बी के. के बी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स ई अपॉन एक्स ई. ओके, अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं, जैसे हमारे पास डी एक्स बाई डी टी इसके इक्वल आ गया था. ओके, सो हमने क्या किया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स ई माइनस के बी, हमने यहाँ पे के बी की वैल्यू पुट करनी है. ओके, सो डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आ गया डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स माइनस
के बी की वैल्यू पुट करनी है, के बी की वैल्यू ये पुट कर दो, ओके, के एफ ए माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स सी, ओके। यहाँ पे साथ में क्या है हमारे पास एक्स सी, यहाँ पे साथ में क्या है एक्स, ओके, ये आ गया। अब देखो एक्स सी है, एलसीएम लेके के एफ एक्स सी ए माइनस एक्स माइनस के एफ ए माइनस एक्स ई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स सी, ओके। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना ऊपर वाली चीज़ को, तो वो आपके पास आ जाएगा, ये देखो के एफ एक्स सी इंटू एक्स सी नेगेटिव का आएगा, के एफ एक्स सी इंटू एक्स सी पॉजिटिव का आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ओके। सो हमने क्या लिखना है, के एफ एक्स सी इंटू ए माइनस के एफ ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स सी, ओके। सो अब देखो के एफ ए हमने कॉमन ले लिया डिवाइडेड बाई एक्स सी, अंदर क्या बच गया हमारे पास एक्स सी माइनस एक्स, ओके। सो के एफ ए अपॉन एक्स सी किसके इक्वल है, के एफ ए अपॉन एक्स सी किसके इक्वल है, के एफ प्लस के बी। सो इसको हम लिख सकते हैं के एफ प्लस के बी इंटू एक्स ई माइनस एक्स, ओके। सो अब देखो आपने ये वाला रिजल्ट याद रखना है। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स बाई डी टी इतना आ गया, ओके, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी एक्स सी माइनस एक्स। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें कि डी एक्स अपॉन एक्स सी माइनस एक्स किसके इक्वल है, के एफ प्लस के बी इंटू डी टी, ओके। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, यहाँ पे चलते हैं हम, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस लॉन ऑफ एक्स सी माइनस एक्स, ओके। माइनस क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि एक्स क्या है नेगेटिव का है, ओके। माइनस लॉन ऑफ एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, के एफ प्लस के बी, के एफ प्लस के बी इंटू टी प्लस सी, सी क्या है हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ओके। सी क्या लगा लिया हमने, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब देखो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब हमने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं की, एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल होगी, ओके। बिकॉज अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई तो कुछ खत्म कैसे हो जाएगा। सो एक्स को जीरो पुट करो एंड टी को जीरो पुट करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस लॉन ऑफ एक्स सी इज इक्वल टू सी। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट लॉन ऑफ एक्स सी डिवाइडेड बाई एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी, ओके। ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, लॉन ऑफ एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू टी, ओके। सो आपके पास आ गया एक्स सी अपॉन एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर के एफ प्लस के बी इंटू टी, ओके। सो इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं यहाँ पे एक्स सी माइनस एक्स अपॉन एक्स सी लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ओके, माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी, ओके। सो एक्स सी यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या बन जाएगा, वन माइनस एक्स अपॉन एक्स सी, वन माइनस, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, आप इसी ऐसे ही लिख लो, एक्स सी माइनस एक्स अपॉन एक्स सी, ओके। सो एक्स सी इधर चला जाएगा, एक्स सी माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स सी ई रेज टू पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी, ओके। सो अब देखो अगर हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स किसके इक्वल आ गया, एक्स सी माइनस एक्स सी ई रेज टू पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। सो ये आ गया हमारा एक्स, ओके। मीन्स एट टाइम टी ए कितना खत्म हो गया है, ओके, वो आ गई आपके पास एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स सी ई रेज टू पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी, ओके। सो एक्स आ गया हमारे पास, तो एट टाइम टी हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी, ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए माइनस एक्स, ओके। सो ए माइनस एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एक्स सी माइनस एक्स सी ई रेज टू पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी, ओके। ये आ गया हमारे पास ए की वैल्यू, ए की कॉन्सेंट्रेशन आ गई एट टाइम टी, ओके। सो ये जो होती है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ली हुई है, ओके। ए से मतलब जो हम रिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले रहे हैं तो जो हमारा टी हाफ होगा, टी हाफ लाइफ टाइम, ओके, वो किसके इक्वल होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है। सो के यहाँ पे क्या है, ओवरऑल रेट कांस्टेंट के एफ प्लस के बी, ओके, फॉरवर्ड का प्लस बैकवर्ड का, ओके, हमारे पास ओवरऑल रेट कांस्टेंट, ओके। सो टी हाफ किसके इक्वल आ गया, 0.693 डिवाइडेड बाई के एफ प्लस के बी। आपने ये सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं, हमारे पास क्या कुछ आया था, एक तो आपने ये याद रखना है डी एक्स अपॉन एक्स सी माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू डी टी, एक आपने याद रखना है के बी एक्स इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स सी,
एक आपने याद रखना है एक्स की वैल्यू, एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स ई रेज टू पावर माइनस के एफ प्लस के बी इंटू टी। एक आपने याद रखना है ए की कॉन्सेंट्रेशन तो आप निकाल ही लोगे, ए में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, टी हाफ कितना है हमारे पास 0.693 अपॉन के एफ प्लस के बी। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए। 1 टी हाफ की वैल्यू याद होनी चाहिए, ए की वैल्यू याद होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, के बी एक्स इज इक्वल टू के एफ ए माइनस एक्स याद होना चाहिए, एंड डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी डी टी याद होना चाहिए। ओके, ये सारे रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस में। ओके, अगर हम इसका ग्राफ देखें अगर हम इसका, सो देखो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट करते हैं ए एंड बी की। ओके, सो अगर हम देखें जो ए है वो डिक्रीज होता जाएगा, ए की पहले मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगी वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा। ओके, जो बी है वो बनता जाएगा, एक टाइम पे आके क्या होता है इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ओके, सो वहाँ पे क्या होता है इनकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन होती है। मीन्स हम बोल सकते हैं कि दोनों अब क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ओके, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। हम जो कहते हैं ना कि कैटलिस्ट अगर हम डालते हैं तो कैटलिस्ट से हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाती है, उससे हमारे पास इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे पास अगर हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं ना, ए से बी बन रहा है जैसे। ओके, सो अगर हम कैटलिस्ट डाल रहे हैं ना तो वो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करेगा एंड बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज करेगा। फॉरवर्ड का रेट भी इंक्रीज होगा, बैकवर्ड का रेट भी इंक्रीज होगा। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, के इक्विलिब्रियम। सपोज इसका रेट कांस्टेंट के 1 है, इसका रेट कांस्टेंट के माइनस 1 है। ओके, हम के एफ एंड के बी ले रहे हैं, के एफ एंड के बी ले लो आप, के एफ एंड के बी। ओके, सो के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होता है, के एफ डिवाइडेड बाई के बी। सो अगर हम कैटलिस्ट के इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन कर रहे हैं तो हमारे पास के एफ भी इंक्रीज होगा, के बी भी इंक्रीज होगा। ओके, सो इक्विलिब्रियम ना जल्दी आ जाता है। इक्विलिब्रियम मतलब कि फास्ट अटेनमेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम की। ओके, सो मतलब कि कैटलिस्ट का क्या काम होता है, इक्विलिब्रियम को जल्दी लाने के लिए। ओके, मीन्स हमारी रिएक्शन फास्ट हो जाती है। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होती है तो साइमल्टेनियसली बैकवर्ड रिएक्शन भी फास्ट होती है। ओके, सो ये था हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। हमने देखा काइनेटिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शंस। इसमें हमने जो भी रिजल्ट्स याद रखने हैं वो आपके बिल्कुल याद होने चाहिए। डी एक्स अपॉन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू के एफ प्लस के बी इंटू डी टी, के बी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के एफ एक्स, वो सारे रिजल्ट्स आपके याद होने चाहिए। ओके, जो भी हमने किए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शंस। काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शंस। यस, चेन रिएक्शंस कौन सी होती हैं, जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो रही है, ए से बी बन रहा है। ओके, जो बी बनेगा वो एक या तो प्रोडक्ट भी बन सकता है और मतलब कि ना वो किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करके फिर फर्दर एक और प्रोडक्ट भी दे सकता है। ओके, मीन्स चेन रिएक्शंस में क्या होता है, अगर हम एक रिएक्टेंट से मतलब रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास होता क्या है कि जो प्रोडक्ट बनता है ना वो भी रिएक्टिव होता है, वो रिएक्ट करके फिर एक और प्रोडक्ट देता है, फिर वो रिएक्ट करके एक और प्रोडक्ट देता है। ओके, इस तरह से हमारे पास चेन्स में रिएक्शन चलती जाती हैं। ओके, सो जो चेन रिएक्शन का हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है, चेन रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है इनिशिएशन। ओके, इनिशिएशन का मतलब क्या है, इनिशिएशन मीन्स जब हमने रिएक्शन स्टार्ट कर ली। इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। ओके, जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करके हमारे पास कोई एक रिएक्टिव स्पीसीज दे रहा है। ओके, मीन्स कोई ना कोई या तो फ्री रेडिकल होगा या फिर कोई ना कोई एटम होगा रिएक्टिव। ओके, सो रिएक्टेंट यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्टेंट गिव्स सम रिएक्टिव एटम और फ्री रेडिकल। ओके, या तो हमारे पास फ्री रेडिकल बनेगा या फिर हमारे पास कोई भी एटम बन सकता है रिएक्टिव। जैसे Br2 है। ओके, Br2 में अगर हम Br2 की मतलब कि Br2 लेते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनता है, 2Br रेडिकल। ओके, ये क्या है हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। ओके, ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम ब्रोमिनेशन, जैसे हम HBr की फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, सपोज हम कर रहे हैं Br2 प्लस H2 से हमारे पास HBr बन रहा है। ओके, इस रिएक्शन का ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, Br2 का किस में टूटना, ब्रोमीन रेडिकल में। ये नेट में पहले पूछा गया है कि जब हम HBr की फॉर्मेशन करते हैं तो जो उसका फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन रेडिकल। ओके, फॉर्मेशन ऑफ Br रेडिकल, ये होता है हमारे पास इनिशिएशन स्टेप। देन हमारे पास आता है प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है, हमारे पास कि जो हमारे पास यहाँ पे फ्री रेडिकल बना है। ओके, जो यहाँ पे फ्री रेडिकल बना है वो किसी और रिएक्टेंट के साथ मतलब कि रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना देगा और साथ में एक रेडिकल भी बनेगा। ओके, सो हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, प्रोडक्ट एंड
प्रोडक्ट एंड रेडिकल। ओके, प्रोडक्ट भी बनता है, रेडिकल भी बनता है। जैसे हमारे पास जो ब्रोमीन रेडिकल है, वो ब्रोमीन रेडिकल H2 के साथ रिएक्ट किया, इसने HBr भी बना दिया प्लस H रेडिकल भी बना दिया। ओके, HBr भी बन गया, H रेडिकल भी बन गया। सो इस स्टेप को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। जो हमारे पास रेडिकल फर्स्ट स्टेप में बना है, वो रेडिकल किसी और रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट भी बना रहा है और साथ में एक और रेडिकल भी बना रहा है। ओके, सो अगर तो यहाँ पे एक रेडिकल बनते हैं, ओके, अगर यहाँ पे हमारे पास 1 रेडिकल बन रहा है तो उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी रिएक्शंस। अगर प्रोपेगेशन स्टेप में एक रेडिकल की फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी रिएक्शंस। अगर हमारे पास मोर देन वन रेडिकल बन रहे हैं, मोर देन वन रेडिकल, तो हम उसको बोलते हैं नॉन स्टेशनरी रिएक्शंस। ओके, नॉन स्टेशनरी रिएक्शंस। ओके, सो ये होता है हमारे पास प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप के बाद आ जाता है इनहिबिशन। इनहिबिशन का क्या मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पे रिएक्टिव स्पीसीज़ बनी है, ओके, रिएक्टिव स्पीसीज़ बनी हैं जो, वो किस में चेंज हो जाती हैं? नॉन एक्टिव स्पीसीज़ में। ओके, एक्टिव स्पीसीज़ चेंजेस इनटू नॉन एक्टिव स्पीसीज़, एक्टिव स्पीसीज़ चेंजेस इनटू नॉन एक्टिव स्पीसीज़ मीन्स जो हमारे पास यहाँ पे H रेडिकल बना है, वो H रेडिकल के साथ कंबाइन होके H2 बना देगा। ओके, इनहिबिशन मीन्स जो हमने आगे रिएक्शन को जाने से रोक दिया। ओके, इनहिबिट करना, रोकना। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन में क्या होता है हमारे पास कि जो यहाँ से इंटरमीडिएट बना था, ये जो हमारे पास ब्रोमीन रेडिकल बना था, ओके, ये इंटरमीडिएट या तो ये खुद से रिएक्ट होके एक न्यूट्रल स्पीसीज बना दे, मीन्स अनरिएक्टिव स्पीसीज बना दे, या फिर जो वेसल की वॉल्स होती हैं उसके साथ ही मतलब कि कोलाइड करके अपनी एनर्जी लूज़ कर दे, मीन्स अनएक्टिव बन जाए। ओके, सो टर्मिनेशन में क्या होता है, जो हमारे पास इंटरमीडिएट होता है वो या तो खुद के साथ रिएक्ट करके एक अनएक्टिव स्पीसीज बन जाएगी, या फिर वेसल की वॉल्स के साथ कोलाइड करके एक अनएक्टिव स्पीसीज बन जाएगी। ओके, टर्मिनेट होना मीन्स रिएक्शन का बंद होना। ओके, सो ये हमारे पास चेन रिएक्शंस में स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड टर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं काइनेटिक चेन लेंथ क्या होती है। ओके, व्हाट इज काइनेटिक चेन लेंथ? व्हाट इज काइनेटिक चेन लेंथ? काइनेटिक चेन लेंथ, यस, काइनेटिक चेन लेंथ हमारे पास क्या होता है कि हमारे इनिशिएशन से टर्मिनेशन तक आते आते बीच में कितने प्रोपेगेशन स्टेप्स आए। ओके, नंबर ऑफ प्रोपेगेशन स्टेप्स, नंबर ऑफ प्रोपेगेशन स्टेप्स ongoing from initiation step to termination step। ओके, इनिशिएशन से टर्मिनेशन तक आते आते बीच में कितने प्रोपेगेशन स्टेप्स आए, उसको हम बोलते हैं काइनेटिक चेन लेंथ। ओके, मैथमेटिकली काइनेटिक चेन लेंथ को हम, वैसे काइनेटिक चेन लेंथ को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? गामा से। ओके, गामा इज इक्वल टू रेट ऑफ ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन। ओके, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इनिशिएशन, या फिर डिवाइड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा गामा है वो किसके इक्वल है? डी बाई डी टी ऑफ प्रोपेगेशन, क्योंकि प्रोपेगेशन स्टेप में ही हमारे पास क्या है, जो प्रोडक्ट है वो बनता है। ओके, डिवाइडेड बाय डी बाई डी टी ऑफ इनिशिएशन। ओके, ये हमारे पास काइनेटिक चेन लेंथ होती है, डी बाई डी टी ऑफ प्रोपेगेशन डिवाइडेड बाई डी बाई डी टी ऑफ इनिशिएशन। ओके, सो ये हमारे पास होता है काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शंस। काइनेटिक्स ऑफ चेन रिएक्शन में आपने बस सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि हमारे पास सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इनिशिएशन, फिर प्रोपेगेशन एंड देन टर्मिनेशन। ओके, फिर हमने काइनेटिक चेन लेंथ देखा, काइनेटिक चेन लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोपेगेशन स्टेप्स इन गोइंग फ्रॉम इनिशिएशन टू टर्मिनेशन। ओके, और इट इज इक्वल टू रेट ऑफ ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन। ओके, सो अब हम कर रहे हैं जो भी हमने अब टॉपिक्स किए हैं। ओके, पहले हमने किया था रिवर्सिबल रिएक्शंस, अब हमने किया है काइनेटिक चेन लेंथ। ओके, काइनेटिक चेन लेंथ, इसके बेसिस पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। यस फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें दिया हुआ है, हमें पता करना है द फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड एट टाइम टे इन स्टेप वाइज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इज।
ओके हमने पता करना है कि कितना पोर्शन हमारा कंडेंस हो गया, ओके कितना फ्रैक्शन कंडेंस हो गया, फ्रैक्शन निकालना है। ओके सो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड, कितना कंडेंस हो गया। ओके सो सेकंड ऑर्डर हमें रिएक्शन दी हुई है। सो सबसे पहले कितना कंडेंस हो गया मीन्स एक्स, ओके डिवाइडेड बाय हमने क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है, मीन्स पहले कितनी कॉन्सेंट्रेशन थी हम उससे डिवाइड करेंगे, हमने मेनली ये निकालना है एक्स अपॉन ए नोट निकालना है। ओके सो अगर हम लिखें एक्स क्या होता है हमारे पास ए नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई ए नोट। ओके ये किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस ए अपॉन ए नोट। बेसिकली हमने ये निकालना है 1 माइनस ए अपॉन ए नोट। ओके 1 माइनस ए अपॉन ए नोट निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए अपॉन ए नोट। ओके सो अब देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दी हुई है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास क्या होता है 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी। ओके ये चीज़ होती है हमारे पास। सो अब देखो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी, अगर हम ए नोट से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड्स, सो ये क्या हो जाएगा ए नोट अपॉन ए इज इक्वल टू 1 प्लस के टी, 1 प्लस के टी ए नोट। ओके सो ये आ जाएगा हमारे पास ए नोट अपॉन ए, बट हमें चाहिए क्या है ए अपॉन ए नोट। ओके ए अपॉन ए नोट किसके इक्वल आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के टी इंटू ए नोट। ओके सो अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस के टी ए नोट। ओके सो अगर आप इसको सॉल्व करते हो ये आपके पास आ जाएगा के टी ए नोट डिवाइडेड बाई 1 प्लस के टी ए नोट। ओके मीन्स हमारे पास क्या है, अगर आप स्टेटमेंट सही पढ़ते हो ना कि हमने क्या निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ ग्रुप कंडेंस्ड, मीन्स हमने निकालना है एक्स अपॉन ए नोट। अगर आपने इसको ले लिया कि हमने निकालना है जितना रह गया उसका फ्रैक्शन, ओके सो आप यहाँ पे क्या लिखते हैं ए अपॉन ए नोट, आप अकेला ए अपॉन ए नोट निकाल लेते जो कि आता आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस के टी ए नोट, ये भी स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है, सो गलत हो जाता आपका। ओके सो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना है, कितना ग्रुप कंडेंस हो गया है मीन्स एक्स। ओके एक्स अपॉन ए नोट पता करना है, वो आपका आ गया के टी ए नोट अपॉन 1 प्लस के टी ए नोट, जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। ओके सो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके सेकंड क्वेश्चन में क्या है, आपके पास दिया हुआ है कि जो हमारे पास COCl2 की फॉर्मेशन, ओके फॉस्जीन की फॉर्मेशन है, फॉस्जीन होती है COCl2, वो ये वाला सारा मैकेनिज्म फॉलो करती है। ओके ये हमारे पास एक चेन रिएक्शंस हो रही हैं, ये फॉलो करती है फॉर्मेशन ऑफ COCl2। आपने जो इंटरमीडिएट्स हैं उनको स्टेडी स्टेट में लेना है और पता क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ COCl2 मीन्स d/dt ऑफ COCl2 पता करना है आपने, d/dt ऑफ COCl2। ओके सो देखो COCl2 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, अकेला यहाँ पे आ रहा है COCl2। ओके प्रोडक्ट में बन रहा है, सो हमारे पास COCl2 किसके इक्वल है, d/dt ऑफ COCl2 किसके इक्वल है, K3, ये K3 है ना रेट कांस्टेंट, COCl की कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन, COCl की कॉन्सेंट्रेशन एंड Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन। ओके सो अगर हमने COCl की कॉन्सेंट्रेशन पता करनी है तो हम क्या लगाएंगे, COCl पे स्टेडी स्टेट लगा देंगे। ओके COCl की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई dt किसके इक्वल है, 0 के। वैसे ही किसके इक्वल आएगा, अगर आप देखोगे COCl कहाँ पे है, सबसे पहले यहाँ पे है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा K2 इंटू Cl की कॉन्सेंट्रेशन इंटू CO की कॉन्सेंट्रेशन। ओके सो और देखो COCl यहाँ पे भी है, यहाँ पे रिएक्टेंट में है, माइनस आ जाएगा माइनस K3 COCl इंटू Cl2। ओके सो और COCl कहाँ पे ये रहा, माइनस K4 COCl की कॉन्सेंट्रेशन। ओके बस इज इक्वल टू 0। ओके सो हमने निकालना क्या है, COCl की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है जो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। ओके यहाँ से COCl आप कॉमन ले लोगे, सो COCl की कॉन्सेंट्रेशन आ गई आपके पास K2 इंटू Cl की कॉन्सेंट्रेशन CO की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई COCl कॉमन ले लिया था K3 Cl2 प्लस K4। ओके ये हमारे पास COCl की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। देखो यहाँ पे COCl की कॉन्सेंट्रेशन में Cl की कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, सो Cl की कॉन्सेंट्रेशन, Cl भी इंटरमीडिएट है, यहाँ पे Cl2 हमने रिएक्टेंट में लिया हुआ है, अकेला COCl क्या इंटरमीडिएट है, सो COCl की कॉन्सेंट्रेशन निकाली तो Cl इंटरमीडिएट आ गया। अब हमने Cl पे लगाना है dCl/dt। ओके dCl/dt देखो किसके को लगा, Cl यहाँ पे प्रोडक्ट में है, सो दो मोल्स बन रहे हैं ना इसके, अगर हम 1 मोल ले रहे हैं, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2K1 इंटू Cl2, 2K1 इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन। ओके और Cl कहाँ पे आ रहा है, ये रहा Cl माइनस K2 इंटू CO की कॉन्सेंट्रेशन एंड Cl की कॉन्सेंट्रेशन। ओके और Cl कहाँ पे है, ये रहा Cl प्रोडक्ट में है प्लस K3 इंटू COCl इंटू Cl2
और सी एल कहाँ पे, ये रहा प्रोडक्ट में है, प्लस K4 COCl और सी एल ये रहा माइनस सी एल ये रहा ना माइनस K5 इंटू सी एल की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके अब देखो यहाँ से सी एल की अगर आप कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे थोड़ी सी मुश्किल है। आप ऐसा करो, आप अगर इन दोनों को ऐड करते हो ना, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे देखो क्या बनता है। ये क्या है K2ClO और K2ClO यहाँ पे भी रहा K2ClCO। ओके सो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव में है। ओके माइनस K3COClCl2 ये रहा, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस में, ये माइनस में है ये प्लस में, ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, एक ही एटम बचेगी, एक ही एटम बचेगी, मीन्स 2K1Cl2 एडिंग 1 and 2। ओके हमने क्या किया, एडिंग 1 and 2, हमारे पास क्या बच गया, इसको अगर हम 1 ले लेते हैं इसको 2 ले लेते हैं। ओके हमारे पास क्या आ गया 2K1Cl2 माइनस K5 Cl का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके सो यहाँ से हमने क्या निकालना है, Cl की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। सो क्या आ जाएगा 2K1Cl2 डिवाइडेड बाई K5 का अंडर। ओके सो ये हमारे पास आ गया Cl की कॉन्सेंट्रेशन। सो COCl की हमें पता है, सो यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं DCOCl2 डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू K3 इंटू Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू COCl की कॉन्सेंट्रेशन ये रही। ओके K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO डिवाइडेड बाई K3 Cl2 प्लस K4। अब यहाँ पे हमने Cl की पुट करनी है। ओके सो Cl की हमारी ये रही 2K1Cl2 डिवाइडेड बाई K5 इसकी पावर 1/2। सो ये आपके पास आ गया DCOCl2/dt। ओके जो भी ऑप्शंस आपके पास दी होंगी, ये पेपर में आया हुआ है। ओके जो भी ऑप्शंस दी होंगी ना उसमें आप ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, जैसे यहाँ पे भी Cl2 आ रहा है, यहाँ पे भी Cl2 आ रहा है, यहाँ पे भी Cl2 है। ओके थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना और ऑप्शन से मैच कर जाएगा। मेरा मतलब मेन मकसद था कि आपको मतलब जब भी चेन रिएक्शंस आएँ और उसमें इंटरमीडिएट्स होते हैं, ऑब्वियसली चेन रिएक्शंस में इंटरमीडिएट्स होंगे, उस पर हमने ऐसे लगाना है, वहाँ से उसकी कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगी, बस हमने कॉन्सेंट्रेशन पुट करके रेट निकाल देना है। ओके सो ऐसे के काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके पास। सो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें आपको दिया हुआ कि H2 + Br2 रिएक्ट टू फॉर्म HBr। ओके बाय द फॉलोइंग स्टेप्स, ये स्टेप्स दिए हुए हैं हमें रेट पता करना है रिएक्शन का। ओके हमें पता है कि जो रिएक्शन का रेट होता है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। स्लो स्टेप ये है सेंटर वाला। ओके सो हम रेट को लिख सकते हैं, रेट इज़ इक्वल टू K2 इंटू Br की कॉन्सेंट्रेशन इंटू H2 की कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर हम देखें H2 तो हमारा रिएक्टेंट ही है, बट Br क्या है, इंटरमीडिएट है। ओके सो हमने Br की कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। Br की कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कि जो Br2 से Br बन रहा है, ये इक्विलिब्रियम में दी हुई है रिएक्शन। सो हमारे पास क्या है, जो K1/K-1 है। ओके K1/K-1 किसके इक्वल है, Br2 Br का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Br2। ओके सो यहाँ से आपके पास Br की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई, K1/K-1 का अंडर एंड Br2 का अंडर। ओके सो यहाँ से देखो K1/K-1 को हम यहाँ पे आपको दिया हुआ है K इक्विलिब्रियम। ओके सो हम K1/K-1 को क्या लिख दिया, K। सो यहाँ से आप वैल्यू पुट कर देते हो, K2 इज इक्वल टू H2 की कॉन्सेंट्रेशन, Br की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई हमारे पास, K की पावर 1/2 एंड Br2 की पावर 1/2। ओके सो यहाँ से ऑप्शन मैच करो, कौन सी बन रही है, K2 K की पावर 1/2 H2 Br2 की पावर 1/2, सी ऑप्शन। ओके सो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास दिया हुआ है A + BB से DD + EE बन रहा है, ये रेट दिया हुआ है। ओके आपने फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कि इन चारों में से कौन सा गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है QR S आर ऑफन इंटीजर्स, के जो हमारे पास ये QR एंड S है, कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर ही होता है ना हमारे पास रेट में, ये ऑर्डर होता है। तो ये ऑर्डर हम बोलती हैं कि मतलब ऑफन, अक्सर, हमेशा नहीं, इन्होंने ऑफन लिखा हुआ है, हम अक्सर यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, बट ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है ऑर्डर, बट अक्सर इंटीजर्स होते हैं, सही है। सेकंड है ओवरऑल ऑर्डर इज़ Q + R + S, ओवरऑल ऑर्डर क्या है, Q + R + S, ये भी सही है। Q and R आर ऑलवेज इक्वल टू A and B, कहते हैं Q and R आर ऑलवेज इक्वल टू A and B, ये गलत हो गया बिकॉज इन्होंने ऑलवेज लगा दिया।
अगर यहाँ पे ऑलवेज है मीन्स जो हम लिखते हैं ऑर्डर इज़ ऑलवेज इक्वल टू स्टोइकियोमेट्री, वो बात गलत है। मैंने आपको बताया था वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सो ये हमारा क्या आ गया, फॉल्स स्टेटमेंट। फोर्थ हम चेक कर लेते हैं, एक्सपोनेंट मस्ट बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड। यस, जो एक्सपोनेंट्स हैं ये वाले, ये हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ओके, सो हमारा गलत क्या था कि जो क्यू एंड आर हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा इक्वल हों ए एंड बी के। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। यस फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको ये रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है, इसका के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है 2 × 10⁻³ और आपको दिया हुआ है के एफ सी का मतलब है के एफ इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, फॉरवर्ड स्टेप का रेट कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जितना है, ऊपर मैंने सी नहीं लगाया मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, के एफ इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट जितना है, आपने निकालना क्या है, के बी, ऊपर सी नहीं लगाया मीन्स के बी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट निकालना है। ओके, सो के बी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास क्या होगा, देखो के बी इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होता है, के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी। अगर हमने के बी एब्सेंस में लेना है तो के एफ भी एब्सेंस में लेना है। ओके, सो ये जो दिया हुआ है ना आपको के एफ सी, इसका कोई रोल नहीं है। ओके, सो मीन्स जो आपको डाटा दिया हुआ है ना, कोई ज़रूरी नहीं होता कि उसको आपने क्वेश्चन में यूज़ करना ही करना है। ओके, कई तो हमने ये सोच के छोड़ देते हैं कि यार के एफ सी तो यूज़ नहीं हुआ कहीं पे, इसका यूज़ होना भी नहीं है। ओके, सो हमने निकालना क्या है, के भी निकालना है इन द एब्सेंस, तो हम के एफ भी क्या यूज़ करेंगे, इन द एब्सेंस। के इक्विलिब्रियम आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻³ सो 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू के एफ डिवाइडेड बाई के एफ, हमें पता है के एफ कितना है 4 × 10⁻⁻⁶। ओके, इंटू के बी हमने निकालना है। सो यहाँ से आपका के बी आ जाएगा 2 × 10⁻⁹ ओके, सो जरूरी नहीं है कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो आपने कहीं ना कहीं यूज़ करने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन, हमारे पास क्या है, पैरेलल रिएक्शन है, ए से बी भी बन रहा है, ए से सी भी बन रहा है। ओके, आर्हीनियस फैक्टर दिया हुआ है दोनों रिएक्शंस का, एक रिएक्शन का 10⁻10 है, दूसरी रिएक्शन का 10⁻8 है। ओके, एक रिएक्शन की हमारे पास 150 किलोजूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरी की 75 है। आपने क्या करना है, आपने बताना है कि एट व्हाट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं वो सेम रेट पे बनेंगे। ओके, दोनों प्रोडक्ट्स सेम रेट पे बनेंगे। सो दोनों प्रोडक्ट्स अगर सपोज हमारे पास ए से बी बन रहा है और ए से सी भी बन रहा है। ओके, यहाँ पे K1 है, यहाँ पे K2 है। ओके, सो dB/dt और dC/dt क्या होने चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए, हमने वो टेम्परेचर पता करना है। सो dB/dt किसके इक्वल है, K1 × A, dC/dt किसके इक्वल है, K2 × A। सो मीन्स dB/dt शुड बी इक्वल टू dC/dt। ओके, मीन्स K1A इज इक्वल टू K2A। इसका मतलब क्या है कि K1 इज इक्वल टू K2 होना चाहिए। ओके, सो K1 अगर हम आर्हीनियस इक्वेशन लगाएं, K1 किसके इक्वल होता है, A1 e⁻ E1/RT इज इक्वल टू A2 e⁻E2/RT। ओके, सो A1 आपको कितना दिया हुआ है, 10⁻10। अगर आप लोन ले लो, ओके लोन ले लो, यहाँ पे इजी हो जाएगा। सो लोन A1 माइनस E1/RT इज इक्वल टू लोन A2 माइनस E2/RT। ओके, सो लोन A1 10⁻10 है, A1 कितने 10⁻10, सो लोन ऑफ 10⁻10, हमने लोन को किस में चेंज करना है, लॉग में चेंज कर लेंगे। ओके, सो आप यहाँ पे पुट करोगे वैल्यू, E1 की वैल्यू पुट करोगे, E1 की वैल्यू अगर आप इसको 1 ले रहे हो, 10⁻10 ले रहे हो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग E1 कितनी है 150। ओके, यहाँ पे 150 पुट कर देना, यहाँ पे R है, A2 की वैल्यू पुट कर देना, A2 कितना 10⁻8, उसके कॉरस्पॉन्डिंग E2 कितना है 75। ओके, आपने T की वैल्यू निकालनी है। ओके, T की वैल्यू निकालनी है, T की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1950 केल्विन। ओके, 1958 आएगी, मीन्स 1950 के अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी। ओके, सो ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।